पार्ट 24 कोलोइडी विलयन बनाने की विधियां। पार्ट 23 में हमने पढ़ा था कोलोइडी विलयन बनाने की विधियों के अंतर्गत परिक्षेपण की विधियां। परिक्षेपण की विधि में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो बड़े आकार के कोलोइडी कण थे, बड़े आकार के जो कण हैं यानी निलंबन के जो कण थे, उन्हें तोड़ करके कोलोइडी आकार के कणों में बदलने की विधियों के बारे में अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत दो विधियां पढ़ी थी हमने। एक तो पढ़ी थी यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में हमने कोलोइडी चक्की का प्रयोग किया था। उसके बाद में दूसरा पढ़ा था हमने विद्युत परिक्षेपण यानी कि ब्रेडिंग आर्क विधि, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था हमारा, तो उसके बारे में पढ़ा था। तो परिक्षेपण विधि पढ़ने के बाद में कोलोइडी विलयन बनाने की विधियों के अंतर्गत हमारा नंबर 2 पार्ट आता है संगणन की विधियां। संगणन की विधि की बात करें तो संगणन की विधि में क्या होता है कि भाई जो छोटे आकार के कण हैं, आणविक आकार के कण हैं या पदार्थ हैं, संगणन की विधि किसे कहेंगे, पहले परिभाषा की बात करते हैं कि भाई जो आणविक आकार के जो कण हैं उन्हें संयोजित करके यानी कि इकट्ठा करके एकत्रित करके कोलोइडी आकार के कणों को प्राप्त करने की जो विधियां है वो किसके अंतर्गत आती हैं, संगणन की विधि के अंतर्गत आती हैं। भाई जो बिल्कुल छोटे आकार के कण हैं, आणविक आकार के कण हैं, उन कणों को एकत्रित करके संयोजित करके कोलोइडी विलयन बनाना किसके अंतर्गत आएगा, संगणन की विधि के अंतर्गत आएगा। अब संगणन की विधि के अंतर्गत हम 5-6 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं उनकी अगर हम बात करें तो अपचयन आता है। अपचयन के द्वारा कोलोइडी विलयन किस प्रकार से बनाया जाता है। नंबर 2 पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत ऑक्सीकरण। इसी तरीके से नंबर 3 की अगर हम बात करें उभय अपघटन। नंबर 4 आएगा जल अपघटन। नंबर 5 की अगर हम बात करें उभय अपघटन जल अपघटन के बाद में विलायक विनिमय विधि के द्वारा। यानी कि जो विलायक हैं उनका विनिमय करके। और नंबर 6 पॉइंट की अगर हम बात करें पदार्थों की वाष्प के संघनन के द्वारा। पदार्थों की वाष्प के संघनन द्वारा। इन पॉइंटों के बारे में हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। भाई जो अपचयन है संगणन की विधियां, संगणन की विधियां कितने प्रकार की हैं, 6 प्रकार पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। अपचयन, ऑक्सीकरण, उभय अपघटन, जल अपघटन, विलायक विनिमय के विधि के द्वारा, पदार्थों के वाष्प जो हैं वाष्पों के संगणन के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम अपचयन के द्वारा। अपचयन की विधि की अगर हम बात करें तो इस विधि के द्वारा सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, टिन है आदि प्रकार की जो भारी धातुएं हैं उनके कोलोइडी विलयन इस विधि के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। और इस विधि में जो स्थायी कारक हैं, अपचायक है, अपचायक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है, वह टैनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये क्या है, अपचायक है। संगणन की जो विधि है, संगणन की विधि में किस किस प्रकार के कोलोइडी विलयन बनाए जा रहे हैं, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है आदि प्रकार की जो भारी धातुएं हैं उन भारी धातुओं के क्या प्राप्त किए जाते हैं, कोलोइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं, कोलोइडी सॉल्यूशन प्राप्त किए जाते हैं। किसके द्वारा, अपचयन के द्वारा। और अपचयन की इस विधि में जो अपचायक है, अपचायक कौन कौन से उपयोग में ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड उपयोग में ले रहे हैं और टैनिक अम्लों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है अपचायक के रूप में। तो
तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल की बात करें भाई किस प्रकार से कोलोइड सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है। तो गोल्ड क्लोराइड है, इसका अपचयन करवाते हैं किसके साथ में, फार्मेल्डिहाइड के साथ में, 3 अणु हैं, और दूसरा 3 ही क्या ले रहे हैं, जल के अणु ले रहे हैं। तो इसका अपघटन किस प्रकार से, अपचयन किस प्रकार से होगा, इस रिएक्शन को समझते हैं। अपचयन करवा रहे हैं तो जो किसका प्राप्त, इसमें जो कोलोइडी विलयन प्राप्त होगा किसका प्राप्त होगा, सोने का कोलोइडी विलयन प्राप्त होगा, गोल्ड का कोलोइडी विलयन प्राप्त होगा। तो इस रिएक्शन में देखें गोल्ड के कितने अणु हैं, 2 गोल्ड के अणु हैं, तो 2 गोल्ड के अणु तो किसके रूप में प्राप्त हो जाएंगे, कोलोइड के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये कोलोइड के रूप में प्राप्त हो गया। अब बचा क्या हमारे पास में, क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड 6 है यहाँ पे। अब क्लोराइड, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, यहां से अगर हम बात करें 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन और 6 ही क्लोराइड मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, 6HCl का निर्माण करेंगे। ये हो गया। अब 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन इसमें जोड़ दो, किसमें बदल जाएगा, ये फार्मिक अम्ल में बदल जाएगा, प्लस 3HCOOH। ये क्या बन गया, फार्मिक अम्ल, जो किसमें पाया जाता है, लाल चींटियों में पाया जाता है। ये क्या था हमारे पास में, फार्मेल्डिहाइड। किसके रूप में उपयोग में ले रहे हैं, अपचायक के रूप में उपयोग ले रहे हैं। पहली रिएक्शन समझ में आ गई होगी। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, नंबर 2 एग्जाम्पल आता है हमारे। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल जो आता है हमारे पास में, क्लोरोओरिक अम्ल 2HAuCl4। इसका क्या नाम है, क्लोरोओरिक अम्ल। क्लोरोओरिक अम्ल है, इसका जो अपचयन हो रहा है, 3 अणु लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में क्रिया करेगा। इसमें क्या चीज कॉमन है, हमें पता है भाई गोल्ड का कोलोइडी विलयन तो प्राप्त हो गई, तो 2 अणु तो किसके प्राप्त हो गए, गोल्ड के कोलोइडी विलयन के प्राप्त हो गए। 2 अणु हमारे पास में गोल्ड का कोलोइडी विलयन यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। बाकी क्या बचा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए। क्लोराइड की अगर हम बात करें तो क्लोराइड के अणु भी कितने हैं, टोटल 8 हैं। तो क्या निकला हमारे पास में, 8 HCl। उसके बाद में ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन बचे हैं हमारे पास में, तो 3 O2। ये हो गया हमारे पास में क्लोरोओरिक अम्ल के द्वारा किसका कोलोइडी विलयन प्राप्त हुआ, सोने का कोलोइडी विलयन प्राप्त हुआ, गोल्ड का कोलोइडी विलयन प्राप्त हुआ। वीडियो में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। कोई सा टॉपिक यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में नंबर तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, प्लेटिनम क्लोराइड है। प्लेटिनम क्लोराइड का क्या करवाते हैं, फार्मेल्डिहाइड के साथ में अपचयन करवाते हैं। तो PtCl2 प्लस में HCHO और एक जल का अणु लेते हैं H2। इसका जो अपचयन होगा, अपचयन की विधि की बात करें, कोलोइडी विलयन किसका प्राप्त होगा, प्लेटिनम धातु है, भारी धातु है, उन्हीं का कोलोइडी विलयन प्राप्त करें। तो रिएक्शन में देख लिया हमने कि प्लेटिनम है तो प्लेटिनम का कोलोइडी विलयन प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, प्लेटिनम कौन सी अवस्था में, कोलोइडी अवस्था में प्राप्त हुआ। प्लेटिनम का कोलोइडी विलयन प्राप्त हुआ। बाकी क्या बचा, क्लोराइड कितने हैं, 2 क्लोराइड हैं। हाइड्रोजन की बात करें, 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो क्या बन गया, 2HCl। अब बाकी क्या बचा हमारे पास में, जैसे मान लो 2 हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिए, तो 1 ऑक्सीजन और बचा, 1 ऑक्सीजन और दे दो इसको, क्या बन गया, HCOOH। क्या बना है, फार्मिक अम्ल प्राप्त हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, चौथे एग्जाम्पल की बात करें तो गोल्ड क्लोराइड लेते हैं, इसकी क्रिया करवा देते हैं किसके साथ में,
टिन क्लोराइड के साथ में करवा देते हैं। 2AuCl3 प्लस में 3SnCl2। जलीय माध्यम में क्या करवा रहे हैं, इसका अपचयन करवा रहे हैं। जलीय माध्यम में क्या करवा रहे हैं, इसका अपचयन करवाएंगे। हमें पता है कि भाई जो गोल्ड है, गोल्ड का क्लोराइड जो सोल है वो तो प्राप्त होगा ही, 2Au कोलोइड। उसके बाद में बाकी क्या बचा हमारे पास में, Cl यहाँ पे कितने 6Cl हैं। इसमें Cl को Cl में जोड़ करके व्यवस्थित करके लिखना है अपने को, तो लिखो इसको 3Sn है, 3Sn। Cl कितने हो गए टोटल, 6 यहाँ पर 6 यहाँ पे, 12 हो गए। तो कितने लगा दें, 4 लगा। तो ये है हमारे पास में अपचयन की विधियां। एक और एग्जाम्पल की बात करें, लास्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास में, 5वां एग्जाम्पल। सिल्वर क्लोराइड है, इसका यानी कि चांदी का जो कोलोइडी विलयन है, चांदी का कोलोइडी विलयन प्राप्त करने के लिए क्या डाला जाता है, टैनिक अम्ल डाला जाता है। और टैनिक अम्ल डालने पर ये किसका कोलोइडी विलयन प्राप्त होता है, चांदी का कोलोइडी विलयन प्राप्त होता है। तो कितने एग्जाम्पल पढ़े टोटल हमने, 5 एग्जाम्पल पढ़े हैं। 5 एग्जाम्पलों की बात करें अपचयन के अंतर्गत, पांचों समझ में आए होंगे। किसी भी पार्ट में समस्या हो किसी भी एग्जाम्पल में तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि भाई ये रिएक्शन है हमें समझ में नहीं आई। उसके बाद में इसमें नोट करने वाली बात क्या है, वीडियो को पॉज करके इन रिएक्शनों को नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात करें इस अपचयन के अंतर्गत अक्सर पूछा जाता है, एक आता है सवाल कोशियस पर्पल का। तो पहले इसको नोट कीजिए वीडियो को, उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात करते हैं। चलिए, कोशियस पर्पल, कोशियस पर्पल की अगर हम बात करें, सोने का जो कोलोइडी विलयन होता है वो कैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है। सोने का जो कोलोइडी विलयन है कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। और इसी कारण जो सोने का कोलोइडी विलयन है इसको हम क्या बोलते हैं, कोशियस पर्पल बोलते हैं। कोलोइड बैंगनी रंग का होता है, अतः इसे ही कोशियस पर्पल कहते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, चांदी का जो कोलोइडी विलयन है उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए, चांदी का जो कोलोइडी विलयन है उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए जिलेटिन या फिर अंडे की जर्दी यानी अंडे का जो चूरा होता है उसका उपयोग किया जाता है। जिलेटिन व अंडे की जर्दी, अंडे का जो चूरा होता है का उपयोग करते हैं। तो ये था हमारे पास में अपचयन। दो चीजें निकल कर के आई, कोशियस पर्पल किसे कहते हैं, सोने का जो कोलोइडी विलयन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, सोने के कोलोइडी विलयन को कोशियस पर्पल कहा जाता है। इसी प्रकार चांदी का जो कोलोइडी विलयन है इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए जिलेटिन या फिर अंडे की जर्दी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीकरण के बारे में, तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नंबर 2 हम बात करते हैं अब ऑक्सीकरण के बारे में। भाई ऑक्सीकरण के द्वारा कोलोइडी विलयन किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, किस किस धातु है या अधातु है उनके कोलोइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। तो नंबर 2 बात करते हैं हम
ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें, ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीकरण की जो विधि है, ऑक्सीकरण के द्वारा जो अधातुएं होती हैं, सल्फर है। अधातुओं की बात करें, सल्फर आता है हमारे पास में, सेलेनियम आता है, आयोडीन, सेलेनियम और आयोडीन आदि अधातुओं के क्या किए जाते हैं, कोलोइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। ऑक्सीकरण के द्वारा सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन जैसी अधातुएं हैं, इनके क्या किए जाते हैं, कोलोइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका क्या करवा दे, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दें, ऑक्सीकरण करवा दें SO2 की उपस्थिति में, तो क्या होता है, सल्फर कोलोइडी विलयन के रूप में प्राप्त होगा। 2 सल्फर के अणु ये हैं, एक ये है, तो कितने कोलोइड प्राप्त हुए सल्फर के, 3 प्राप्त हुए, कोलोइड प्राप्त हो गया सल्फर का। बाकी क्या बचा हमारे पास में, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, क्या बना हमारे पास में, 2H2। पहले रिएक्शन समझ में आ गई होगी। दूसरी रिएक्शन की अगर हम बात करें, पहला एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, H2S है, उसके बाद में इसकी क्रिया करवा दें नाइट्रिक अम्ल के साथ में, HNO3 के साथ में, क्या होगा, इस रिएक्शन की बात करें, सल्फर है, कोलोइड के रूप में प्राप्त होगा, कोलोइडी विलयन के रूप में। बाकी क्या बचा हमारे पास में, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, 2 यहां पर है, टोटल हाइड्रोजन 4, यानी कि 2H2। उसके बाद में ऑक्सीजन कितने चाहिए जल बनाने के लिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए, इसमें से 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, 2H2O। बाकी क्या बचा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। टोटल कितने थे यहाँ पे, 6 थे, 6 में से 2 यहाँ पे काम आ चुके हैं, कितने बचे हैं, 4 बचे हमारे पास में। तो क्या बचा, नाइट्रोजन कितने, 2 नाइट्रोजन बच रहे हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन कितने, 6, सॉरी यहाँ पे 6 थे, 6 में से कितने, 2 जा चुके हैं, 4 बच रहे हैं शेष, तो 4 को NO2 हो गए 4। दूसरी रिएक्शन समझ में आ गई होगी। करें तीसरी जो अभिक्रिया आती है, Na2H2O3, इसकी क्रिया करवा दें 2 HCl के अणुओं के साथ में, तो क्या होगा, कोलोइडी जो विलयन प्राप्त होगा वो तो सल्फर का होना ही है हमारे पास में, लेकिन कितने सल्फर का होगा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। सोडियम के 2 अणु है, क्लोराइड भी कितने, 2 है, क्या बना, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। बाकी क्या बचा, 2 हाइड्रोजन है, H2, ऑक्सीजन कितने चाहिए, 1 ऑक्सीजन ले सकता है, यहाँ पे 3 है, H2O। अब बाकी कितने ऑक्सीजन बचे, 2, सल्फर भी कितने, 2, तो एक तो क्या प्राप्त होगा, सल्फर का कोलोइडी विलयन, और दूसरा क्या बचा, दूसरा जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ में SO2 के रूप में। तीसरी रिएक्शन समझ में आ गई होगी ऑक्सीकरण की। चौथे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आयोडीन है, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी क्रिया करवा दे किसके साथ में, HiO3 के साथ में, ऑक्सीकरण करवा दे, क्या होगा, 5 आयोडीन तो यहाँ पे है, एक और जुड़ जाएगा, 6 आयोडीन, यानी कि 3I2, किसके रूप में, कोलोइड के रूप में। बाकी क्या बचा हमारे पास में, 5 हाइड्रोजन रिएक्ट 6 हाइड्रोजन, यानी कि 3H2, ऑक्सीजन भी कितने, 3 है, जल के अणु बन गए 3। चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं,
सॉरी पांचवे की, सेलेनियम का जो कोलोइडी विलयन है किस प्रकार से बनता है, ऑक्सीजन से क्रिया करवा देंगे, क्या होगा भाई, 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, क्या बना 2H2O। उसके बाद में जो सेलेनियम है इसका क्या प्राप्त हो गया, कोलोइड प्राप्त हो गया। तो ऑक्सीकरण के द्वारा इस प्रकार से कोलोइडी विलयनों का निर्माण किया जाता है। तो ऑक्सीकरण की विधि समझ में आई होगी कि ऑक्सीकरण के द्वारा किस प्रकार से कोलोइडी विलयन बनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे हम उभय अपघटन के बारे में। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में वीडियो उभय अपघटन, उभय अपघटन की अगर हम बात करें तो उभय अपघटन में जो अविलेय लवण होते हैं, जो घुलनशील नहीं होते हैं, उन प्रकार के लवणों का कोलोइडी विलयन प्राप्त किया जाता है। तो उभय अपघटन में किस प्रकार का कोलोइडी विलयन प्राप्त किया जाता है, अविलेय लवणों का, अविलेय लवणों का कोलोइडी विलयन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, उभय अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम HgCN का होल ट्वाइस, इसकी क्रिया करवा दें H2S के साथ में, तो क्या होता है, मरकरी और सल्फर का कोलोइडी विलयन प्राप्त होता है। HgS तो किसके रूप में प्राप्त हो गया, मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में, कोलोइडी विलयन के रूप में। और दूसरा क्या बचा हमारे पास में, 2 हाइड्रोजन और 2 ही साइनाइड है, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन साइनाइड। पहली रिएक्शन समझ में आ गई। दूसरी रिएक्शन की अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास में AS2O3 की क्रिया करवा दे किसके साथ में, 3H2S के साथ में। तो कोलोइडी जो विलयन प्राप्त होगा, कोलोइडी विलयन 3H2 यानी कि 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 3H2O बन गया, 3 जल के अणु बन गए। उसके बाद में बाकी क्या बचा, 2 तो क्या है हमारे पास में आर्सेनिक के अणु है, और 3 क्या है, सल्फर के। तो क्या बना, AS2S3 कोलोइडी विलयन। तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तीसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास में सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया करवा दें KX के साथ में, पोटेशियम है, X के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, हेलोजन ले सकते हैं। X के यहाँ पे हेलोजन, इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ब्रोमीन, आयोडीन है, इन 2 का ही उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, Ag है, हेलोजन के साथ में आ जाएगा AgX के रूप में कोलोइडी विलयन। दूसरा नाइट्रेट है, पोटेशियम के साथ में NO3 के रूप में। तीसरा एग्जाम्पल समझ में आ गया। चौथे एग्जाम्पल की बात करें, कैडमियम ऑक्साइड है, इसकी क्रिया करवा दें H2S के साथ में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके किस में बदल जाएंगे, जल में। और बाकी क्या बचा हमारे पास में, कैडमियम सल्फाइड CdS, किस रूप में, कोलोइडी अवस्था के रूप में, कोलोइड के रूप में। तो उभय अपघटन समझ में आया होगा। उभय अपघटन की बात करें, अविलेय लवणों के कोलोइडी विलयन बनाने के काम में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे हम जल अपघटन के द्वारा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नंबर 4 आता है हमारे पास में जल अपघटन। जल अपघटन की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम आता है, आयरन आता है, इसी तरीके से क्रोमियम आता है। इनके जो हाइड्रोक्साइड है, इनके कोलोइडी विलयन कौन सी विधि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जल अपघटन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। एल्युमिनियम, आयरन और क्रोमियम इनके हाइड्रोक्साइड हैं,
इन हाइड्रोक्साइडों का जो कोलोइडी विलयन है वो किस प्रकार से किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है? जल अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि ले लें हम FeCl3 ले लें, इसका अपघटन करवा दें तीन जल के अणुओं के साथ में, जल रिएक्शन किस तरीके से करता है? HOH के रूप में। आयरन है ये तो किसके रूप में? कोलोइडी विलयन के रूप में निकल जाएगा, कोलोइड के रूप में। बाकी क्या बचा हमारे पास में? आयरन है, यहाँ से OH से क्रिया करके 3 OH के साथ क्रिया करके किसके रूप में बदल जाएगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में कोलोइड अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में 3 हाइड्रोजन और 3 Cl किसके रूप में? 3HCl के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो एल्युमिनियम, यहाँ पे एल्युमिनियम होगा तो एल्युमिनियम, आयरन है तो आयरन, क्रोमियम होगा तो क्रोमियम, इस तरीके से इनके हाइड्रोक्साइडों के कोलोइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 5 अगर हम बात करें विलायक विनिमय विधि द्वारा, विलायक विनिमय विधि द्वारा की अगर हम बात करें, विलायक है कोई भी किसी भी प्रकार के विलायक हैं, उन विलायकों के विनिमय के द्वारा किस प्रकार से कोलोइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो गंधक है जिसको सल्फर बोलते हैं, सल्फर, फास्फोरस और रेजिन है। ये जो पदार्थ हैं जल में तो कम विलय होते हैं और अल्कोहल में क्या होते हैं? अधिक मात्रा में विलय होते हैं। फास्फोरस, सल्फर और रेजिन जल में कम घुलनशील होंगे लेकिन अल्कोहल में क्या होते हैं? अधिक मात्रा में घुलनशील होते हैं। इनके अल्कोहलिक विलयन में हम क्या कर दें? किनके अल्कोहलिक विलयन में? सल्फर है, फास्फोरस है और रेजिन है। इनका अल्कोहलिक जो विलयन है, इन अल्कोहलिक विलयन में यदि हम जल मिला देते हैं तो इनके आधिक्य में क्या प्राप्त होता है? जलीय कोलोइड प्राप्त होते हैं, यानी कि इनका कोलोइडी विलयन प्राप्त होता है। अल्कोहल के विलयन में इनकी अगर हम बात करें तो कण कैसे होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। लेकिन अल्कोहलिक विलयन में जैसे ही जल मिला देते हैं तो इनके कण कोलोइडी आकार के हो जाते हैं और इस प्रकार से विलायक विनिमय विधि के द्वारा सल्फर, फास्फोरस और रेजिन के कोलोइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। क्या पढ़ा हमने? सल्फर है, फास्फोरस है, रेजिन है, जल में कम घुलनशील होते हैं, अल्कोहल में ज्यादा घुलनशील होते हैं। जल में क्या होता है? अल्कोहल में इनका जो कोलोइडी, इनका जो विलयन होता है, कणों का जो आकार होता है जल में सूक्ष्म होता है। अब जैसे ही अल्कोहल में ये घुले हुए हैं, इसमें हमने जल डाल दिया तो कण किस आकार के हो जाते हैं? कोलोइडी आकार के हो जाते हैं, यानी कि कण आपस में जुड़ करके संयोजित होकर के कोलोइडी आकार के हो जाते हैं। इस प्रकार से इनके कोलोइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 6 आता है हमारे पास में पदार्थों की वाष्प का द्रव में संघनन द्वारा। एक पदार्थ है, उनकी जो वाष्प है उनको द्रव में किस प्रकार से बदल करके कोलोइडी विलयन प्राप्त किया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें, कोई भी उबलता हुआ पदार्थ है, उसकी वाष्प है, उस वाष्प को द्रव में प्रवाहित कर देते हैं तो उसके जो अणु हैं वो संयोजित होकर के कोलोइडी आकार के कणों में बदल जाते हैं और इस प्रकार जो प्राप्त कोलोइडी विलयन है वो क्या है? पदार्थों की वाष्प में द्रव द्वारा संघनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि के द्वारा सल्फर और मरकरी है, पारा बोलते हैं, इनके कोलोइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। तो ये थे हमारे पास में कोलोइडी विलयन बनाने की संघनन की विधियां। 6 विधियां पढ़ी है हमने। कौन कौन सी पढ़ी है? अपचयन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा, उभय अपघटन, जल अपघटन, विलायक विनिमय विधि द्वारा, पदार्थों की वाष्प के संघनन के द्वारा। उम्मीद है सारी समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।